दोस्तों चलिए आज इस वीडियो में आप लोग सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में क्लास 10 का एक्सरसाइज 3.1 का हम दूसरा नंबर सवाल बताने जा रहे हैं। दूसरा नंबर सवाल में भी आलेख निरूपण करने के लिए बोला है। तो दूसरा नंबर सवाल देखिए है कि रोमिला एक फार्चून के दुकान में गई और 2 पेंसिल और 3 रबड़ 9 रुपया में खरीदी। सोनाली ने रोमिला के साथ एक नई प्रकार के पेंसिल और रबड़ देखा और उसी प्रकार उसने 4 पेंसिल और 6 रबड़ 18 रुपया में खरीदी। तो इस स्थिति में बीजीय तथा ज्यामितीय निरूपण करें। देखिए हाल तो माना कि एक पेंसिल का कीमत 100 रुपया है और एक रबर का कीमत Y रुपया है। तो प्रश्नानुसार होगा आपका x प्लस 2x प्लस 3y बराबर 9 रुपया। मतलब 2x जो हो गया से पेंसिल का दाम हो गया और 3y जो हो गया से रबड़ का दाम हो गया। तो दोनों का दाम और 9 रुपया दिया है। तो ये आपका समीकरण 1 हो गया। और 4x प्लस 6y बराबर 18 रुपया, ये आपका समीकरण 2 हो गया। तो यहाँ चलिए समीकरण 1 से 2x प्लस 3y बराबर 9 या x बराबर 9 माइनस 3y बटा 2 होगा। तो जब x बराबर 3 मानते हैं, x बराबर 3 माना तो जब y बराबर 1 माना तो x बराबर कितना हो जाएगा 9 माइनस 3 बटा 2। तो ये हो गया आपका 6 बटा 2, 2 तिहाई 6। तो ये आपका x का मान कितना हो गया y बराबर 1 और x बराबर 3। इसका आपका एक बिंदु बन गया 3 और 1। अब जब हम y बराबर जब y बराबर 7 माना, y बराबर 7 माना तो x बराबर 9 माइनस 3 गुने 7 मतलब बटा 2, मतलब 9 माइनस 17 के 21 बटा 2 यानी 12 बटा माइनस 12 बटा 2। तो 2 छक 12 माइनस 6 हुआ। ये आपका माइनस 6 हुआ। तो ये आपका हो गया x बराबर माइनस 6। तो ये आपका बिंदु बन गया माइनस 6 और 7 बन गया। ये आपका फर्स्ट वाला जो है ना, ये x अक्ष का मान है, 3x अक्ष का मान और 1 जो है y अक्ष का मान है।
माइनस 6 x अक्ष का 7 y, इसलिए कि y बराबर 7 माने हैं। अब चलिए समीकरण 2 से, समीकरण 2 में क्या बोल रहा है कि 4x प्लस 6y बराबर 18, इसलिए y बराबर 18 माइनस 4x बटा 6, तो आपका 2 से हम सब में भागा दे देंगे, तो बच जाएगा आपका y बराबर 9 माइनस 2x बटा 3। y बराबर 9 माइनस 3x बटा 3, तो जब x बराबर जब हम 0 लेते हैं तो आपका y बराबर 9 माइनस 0 बटा 3, यानी 9 बटा 3, 3 तरीके 9, y बराबर 3 हो गया और x बराबर 0, तो यहाँ हम एक बिंदु और बन गया दूसरा समीकरण का 0 और 3, और जब x बराबर हम 6 मानते हैं, x बराबर 6, तो y बराबर 9 माइनस 6 मानते हैं, तो 6 18 बटा 3, तो आपका माइनस 9 बचा, माइनस 9 में से 3 तरीके 9 माइनस 3, 6 और 1 मिनट, जब x बराबर 6 बचा तो 3 तरीके x बराबर 6, तो y बराबर रुक जाइए, कितना है 3x, तो 6 18 माइनस 3, 9 में से 6 दूना 12 बराबर 6 दूना 12 हो गया, तो ये आपका माइनस 12 में से 9 गया तो कितना बचा 6, माइनस 12 में से 9 गया तो 3 बचा, तो ये आपका -1 होगा, तो ये आपका एक बिंदु और बन गया 6 और -1 0 3 1 माइनस 6 7 0 3 6 1। चलिए अब इसको हम ग्राफ खींचते हैं। इसको हम पॉइंट को यहाँ नोट कर देते हैं। समीकरण 1 का है, समीकरण 1 का 3 1 और -6 7, और समीकरण 2 का है 0 3 और 6 -1।
ये आपका x अक्ष हो गया, x अक्ष, और ये आपका y अक्ष हो जाएगा। ये आपका y अक्ष, अब ये y अक्ष हो जाएगा। देखिए अब इसमें यही करना है कि ये आपका 0 हो गया दोनों का, x अक्ष का भी मान 0 हो गया, y अक्ष का भी मान 0 हो गया। ये अब यहाँ से हमको अंक बैठाना है, मान लेना है, कितना सेंटीमीटर लेंगे। तो देखिए यदि इसमें हम दो खाना को पर एक मानते हैं, दो खाना का लेते हैं, तो इधर भी दो खाना का लेना पड़ेगा। और y अक्ष में ये कोई ज़रूरी ना है कि दो खाना का माने, इसको हम यदि एक खाना लेंगे तो नीचे भी एक खाना लेंगे, मतलब नीचे ऊपर इसको मान जो है से बराबर होना चाहिए। यदि 5 सेंटीमीटर है तो 5 सेंटीमीटर इधर भी होना चाहिए, इसमें 10 सेंटीमीटर इधर है तो इधर भी 10 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो चलिए हम इसको मान हम बैठाते हैं। तो हम दो खाना मान लेते हैं। देखिए ये हम 1 मानेंगे, इसको 2 मानेंगे, इसको 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस प्रकार इधर भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, इधर भी हम -1, -2, -3, -4, -5, इधर पॉजिटिव अंक बैठेगा, इधर इसका निगेटिव बैठेगा। अब y में चलिए, y में आपका कितना है, y में आपको 7। देखिए अब इसको हम मानते हैं, एक 2 3 4 5। देखिए हम इसको यहाँ 1 मानते हैं, 2 मानते हैं, 3 यहाँ मान लेते हैं, आधा खाना को हम मानते हैं, यहाँ दो खाना का 1 मान बैठाए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हम यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इधर भी चलिए उतना ही मानते हैं, यहाँ -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। तो देखिए -1 हो गया, -2 -3 -4 -5 -6 और -7। तो अब चलिए इसको हम देखिए पहले x अक्ष पर चलिए, x अक्ष पर तीसरा नंबर लीजिए, 3 और 1 है, तो यहाँ हम 3a वाला हो गया, और y का मान 1 है इसमें, तो y का मान है तो आपका इसका सीधा में जाएगा। देखिए a आधा पर, a आपका बिंदु बन गया, एक ठो a बन गया। अब देखिए दूसरा बिंदु जो है से -6 है, तो -6 है, तो -6 हम यहाँ होगा, ये आपका बिंदु हो गया ए। और इसके बाद y का मान 7 है, तो 7 है, तो हम इसका ऊपर में देखिए यहाँ चलते हैं। हाँ ये देखिए 7 का मान है, इसका सीधा 7 का मान यहाँ है, 7 का मान यहाँ है, तो हम इसको मिलाते हैं, 3 और 1,
एक तो ये हो गया 3 और 1, अब ये हो गया -6 और 7, -6 और 7, इसको हम मिला देते हैं। इसको मिला दिए। अब चलिए समीकरण 2 में 0 और 3 है, तो 0 तो ये है और y का मान 3 है, तो 3 देखिए यहाँ है, 3 यहाँ है जहाँ ये मिला हुआ है। अब चलिए 6 और -1 है, तो x का मान 6 देखिए यहाँ है और y का मान -1 है, -1 है तो -1 है तो आपका यहाँ होगा, यहाँ होगा, तो ये आपका एक यहाँ बताया, एक यहाँ हुआ, तो ये आपका मिल जाएगा। ये आपका ग्राफ हो गया। तो इसको हम लिखेंगे, इसका लिखेंगे हम, यहाँ देखिए बिंदु, यहाँ हम पॉइंट दे देंगे 3 और 1 और यहाँ -6 और 7, यहाँ -6 और 7, ये आपका 2 बिंदु हो गया। -6 और 7 बराबर। अब इसका समीकरण 2 में देखिए, समीकरण 2 में आपका 0, ये आपका है 0 और 3, दूसरा में है 6 - 1, 6 और -1, तो ये आपका हो गया 6 और -1। अब इसको हम समीकरण लिखेंगे 2x + 3y = 9, और इसको हम लिखेंगे 4x + 6y = 18। यही आपका आलेख हो गया। इसी प्रकार आलेख खींचना है। पहला हो गया, दूसरा हो गया बराबर, ये आपका आलेख। अब तीसरा के चलिए। वीडियो यदि अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो और अच्छा।